डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो इसके पहले हमने ब्रायोफाइटा देख लिया और उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर टेरिडोफाइटा भी देख लिया। और आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म की बात करने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो कि दो ग्रीक वर्ड से यहाँ पर जो है मिल करके बना होता है। इसका मतलब क्या है? तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स। तो फर्स्ट इज द जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है विदाउट कवर, ठीक है। जिम्नो मतलब नेक्ड, यानी कि विदाउट कवर भी इसको बोलते हैं। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट या ऐसे जिनका अगर अपन बात करें तो जो जिनका सीड है वो विदाउट कवर सीड जिनका होता है, ठीक है। तो इनमें जो है एग्जांपल के लिए सीड आर विदाउट फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म है। एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म, तो ये हम सीक्वेंस में ही देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एल्गी को पढ़ा, ठीक है। एल्गी के बाद हमने ब्रायोफाइट को पढ़ा, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट को पढ़ा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आए। तो जिम्नोस्पर्म जो कि जिम्नो का मतलब नेक्ड विदाउट कवर, और जो है स्पर्म का मतलब, स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म एक्चुअल में इसका जो डिवीजन है वो फेनेरोगेम्स में है। यानी फेनेरोगेम्स अगर अपन देखेंगे, सब फाइलम, सब किंगडम जो है फेनेरोगेम्स। एक्चुअल में फेनेरोगेम्स जिनको अपन बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगेम्स में दो डिवीजन है, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म है और एक है आपका एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में एक्चुअल में तो फ्लावर इसमें नहीं होते, कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनको हम यहाँ पर जो है जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये झाड़ी जैसे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकस वगैरह है, पाइनस है, साइकस है। तो ये इसके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के, ठीक है ना। तो ये तो थी बेसिक चीजें जिनके बारे में अपन ने इसको देख लिया। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द मीडियम साइज ट्रीज आर टॉल ट्रीज श्रब्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है वो मीडियम साइज है, यानी कि मीडियम साइज ट्री भी झाड़ी जैसे भी मिल जाएंगे, और टॉल यानी बहुत ही लंबे प्लांट भी आपको जिम्नोस्पर्म में मिल जाएंगे। यानी कि लंबे मतलब बहुत लंबे, यानी कि आपको जो है आप देखेंगे तो ऊपर तक आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। यानी कि लंबे प्लांट भी जो है जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है भाई? पाइनस है, साइकस है, ये जो है ना जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल के मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ जिम्नोस्पर्म के। तो ये है जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर ए बी यहाँ पर दे रखा है। ये डायग्राम आप देखेंगे तो मैं इनके नाम भी आपको नीचे बता रहा हूँ। तो जिम्नोस्पर्म में साइकस है, पाइनस है और गिनको यहाँ पर दे रखा है। तो ये तीन यहाँ पर जो है एग्जाम्पल यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के दे रखे हैं, जो डायग्राम से आप देख सकते हैं। यानी कि झाड़ी जैसे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये थी जिम्नोस्पर्म के बारे में बातें। आगे इसमें देखते हैं क्या है वो। तो जिम्नोस्पर्म में जो सिकुआ जो ट्री है वो सबसे लंबा ट्री है, ठीक है ना। सिकुआ जो है, इसकी जो रूट है, रूट आर द जनरली टैप रूट्स, जिनको अपन बोलते हैं मुसला जड़ जिसको बोलते हैं। तो टैप रूट्स इसमें पाई जाती है। देखिए जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है, द लीव्स ऑफ द, मैं सिंपल ऑफ कंपाउंड द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड withstand of extreme temperature, humidity and winds. The conifers needle-like leaves reduce of the surface area. Their thick cuticle sun-kissed stomata also help of the reduced water loss. तो वेल एडेप्टिव फीचर वाली जो है जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है। एक्चुअल में जो लीव्स हैं वो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती है वो अधिक ताप पर, नमी में या जो है वायु को सहन कर पाती है। जो अपन बात करें तो जिसको अपन क्यूब बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यूब या फिर उसको अपन कोनिफेरस या फिर उसको अपन बोल सकते हैं शंकु, शंकुआकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है, यानी पतली होती है, सुई की तरह होती है। क्यों होती है उसका रीजन भी यहाँ पर है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को कम करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर उनका होता है, ताकि जो वाटर का लॉस होता है वो रिड्यूस हो सके। रिड्यूस वाटर लॉस, जो पानी की कमी है वो कम हो सके, इस तरह से जो है इसके लिए इनका स्ट्रक्चर, इनकी लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से बात करें जिम्नोस्पर्म में दोनों ही, जैसे नर और मादा जो अपन जिसको अपन बोल रहे हैं गेमेटोफाइट्स होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर मादा युग्मोट जो आपके गेमेटोफाइट्स होते हैं
ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिस तरह से किसमें टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में होते हैं, इस तरह से इनमें स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं होते। दे रिमेन विद द स्पोर्जिया रिटर्न ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो इनमें क्या होता है भी, स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। वो जो बीजाणुधानी होती है, जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उससे माइक्रोस्पोरिजियम से इसमें रिलीज होते हैं, और जो है ये जो है हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू जो है ये ले जाए जाते हैं। तो ये चीजें इसमें है। और आगे देखिए यह क्या होता है इनमें, देखिए आप, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओवल्स ऑफ डिस्चार्ज दे कंटेन्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। Following fertilization, zygote develops into the embryo and ovules into seeds, and these seeds are not covered। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ पर बता रखी है कि पराग जो पोलन ट्यूब होती है उसमें जो है एक नर युग्मक होता है, और वो जो है पराग नली को स्थिधानी तक की ओर ले जाता है, और वहां पर एक शुक्राणु छोड़ देती है, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर आर्किगोनिया पर बोल रहे हैं। ठीक है, ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया एंड ओवल्स ऑफ डिस्चार्ज देयर कंटेन नियर माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। और फिर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जो है भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, जायगोड बनता है, इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो मतलब भ्रूण जो होता है वो बनता है। फिर उसके बाद बीजांड यानी कि ओवल्स बनते हैं, उसके बाद सीड बनते हैं, और सीड जो बनते हैं वो कवर नहीं होते, यानी कि जो बीज है, जो सीड है वो ढके हुए नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं, साइकस है, पाइनस है, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं, और इस तरह से हमने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट देख लिया है। एंजियोस्पर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, शायद एंजियोस्पर्म में आपके कुछ डिलीटेड टॉपिक भी है उसमें, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे।